प्रॉफिट लॉस परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये बाकी सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। तो अभी कुछ और एक नया टॉपिक है जिसे बोलते हैं चेन रूल या मिश्र समानुपात है। इसमें बहुत ज़्यादा फार्मूला नहीं है, एक बेसिक सा फार्मूला है जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में, उसको हम कर लेते हैं। जैसे कि मिश्र समानुपात, इसे हम चेन रूल कह सकते हैं। ठीक है, 2-3 फार्मूले हैं जो बस पढ़ने हैं और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इनको याद रखना भी इम्पॉर्टेंट है। इसे हम मिश्र समानुपात भी कहते हैं। जैसे हम लोग ये रेशियो प्रोपोर्शन पढ़े हैं वैसा ही है मिश्र समानुपात। ठीक, जैसे पहला रूल है, पहला रूल क्या है इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। पीडीएफ इसकी मैंने टेलीग्राम पे डाल देंगे, अभी डाला नहीं है। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड करके उसको देख लेना। जैसे कि M1 आदमी किसी काम को D1 दिनों में समाप्त करें। जैसे कि M1 आदमी किसी काम को D1 दिनों में समाप्त करें और M2 आदमी उसी काम को D2 दिनों में समाप्त करें, है ना। M1 आदमी थे, D1 दिन लग रहे थे, M2 आदमी थे, D2 दिन लग रहे थे। तो क्या इनमें फार्मूला क्या बनता है, M1 आदमी इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू क्या D2। ये फार्मूला हो गया। मतलब इसमें से अगर एक भी नहीं मालूम है, बाकी 3 मालूम है, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए बहुत ज़रूरी है देखना। जैसे कि 64 आदमी किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। 64 आदमी, है ना, M1 कितना है, 64 आदमी किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो उसी काम को 80 आदमी, दोबारा कितने आदमी, 80 आदमी कितने दिनों में करेंगे, ये निकालना है। ठीक है, तो क्या फार्मूला, सीधे 64 इंटू 15 बराबर 80 गुणे D2। आपको दिन निकालने हैं, तो 15 5 75 होता है। ठीक है, तो 16 पंचे 80, 16 चौको 64, 16 पंचे 80, 16 चौको 64, 5 से इसको काट दो, 3 बार में आ गया, तो 3 चौको 12। तो D2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 दिन, है ना। इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मतलब आदमी को D1 से मल्टीप्लाई, मतलब डे से मल्टीप्लाई करना है। काम लेकिन सेम होना चाहिए, जैसे एक ही काम होना चाहिए, नहीं कि एक काम अलग अलग काम हो जाएंगे तो फार्मूला अलग हो जाएगा। दूसरा फार्मूला, मान लीजिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, M1 D1 M2 D2। लेकिन अगर कह दिया जाए कि 10 आदमी 10 आदमी 15 दिन काम करते हैं और प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, मतलब घंटों को जब इन्वॉल्व करा जाएगा तो फार्मूला बन जाएगा M1 D1 था, इसी में H1 मतलब जितने घंटे हैं उसको ऐड कर लेंगे, तो M2 D2 और इसमें क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। ठीक है, घंटों को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। तो यहाँ से और कोई फार्मूला नहीं, बस यही ऊपर वाली कैलकुलेशन फिर से करनी। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं कि 40 आदमी, मतलब कितने, M1 की मान कितने, 40 आदमी किसी काम को 5 घंटे प्रतिदिन, मतलब H1 की मान है 5 घंटे प्रतिदिन करके 21 दिनों में समाप्त करते हैं। तो D1 का मान कितना है, 21 दिनों में समाप्त करते हैं। तो कितने मजदूर, मतलब आपको मजदूर आपको पता करना है। 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, H2 कितना है, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके वैसा ही काम, अच्छा 2 क्वेश्चन मैंने अलग अलग पढ़ लिए। तो उसी काम को 15 आदमी, मतलब इसमें दे रखा है 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे, इसमें दिन निकालना था, है ना। तो जो दे रखा है वो समझ लो, बाकी अभी हम समझने के लिए इतना लिख रहे हैं, अदरवाइज ये 45 21 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 40 इंटू 5 इंटू 21 बराबर 15 इंटू 8 और इंटू क्या D2 आपको निकालना है। अब देखो क्या कट रहा है, 8 45, 5 से कट गया। अब 5 से 15 3 बार में कटा, और 3 से 21 कटेगा 7 बार में। अब इधर क्या बच रहा है, देखो इधर बच रहा है सिर्फ 5 और 7 35, तो कितना आ रहा है, D2 आ रहा है 35 दिन। ठीक है, इस तरह से ये भी निकल जाएगा। तीसरा फार्मूला, मतलब 3 फार्मूले सब एक ही हैं, बस अलग अलग कंडीशन है। जैसे इसमें दिन सिर्फ थे, इसमें घंटे हो गए तो घंटे से मल्टीप्लाई। अब क्या है दूसरा नया चीज़ है इसमें कि यदि M1 व्यक्ति D1 दिनों में W1 काम, अगर काम दे रखा हुआ है, M1 आदमी D1 दिनों में W1 काम, M2 आदमी D2 दिनों में W2 काम, जो काम दे रखा करते हैं, तो क्या फार्मूला बनेगा, M1 D1 तो पढ़ते ही हैं ऊपर वाला, इसमें काम वाला जो चीज़ होती है उसको नीचे रखते हैं, है ना। M2 D2 बटे कितना हो जाएगा, W2 हो जाएगा।
तो काम का जो प्रोसेस है वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। ये काम का और रुपए का दोनों ही प्रोसेस होता है। जैसे काम की बात कर दिया गया तो कर लिया गया, या फिर अगर रुपए की बात होता कि R1 रुपये मिलते हैं या R2 रुपये मिलते हैं, तो क्या फार्मूला हो जाता, M1D1 बटे रेट 1, मतलब जितना पैसा मिल रहा है। इधर कितना हो जाएगा, M2D2 बटे R2। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, एक मिनट थोड़ा सा एक्चुअली यहाँ से ढाल है ना, देखिए एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, जैसे कि 14 मजदूर किसी काम को 14 मजदूर 1176 किताबें, अब बात पढ़ते हैं, 14 मजदूर 1176 किताबें 7 दिनों में तैयार करते हैं। 14 मजदूर है ना, ये क्या है, मजदूर है, 1176 किताबें 7 दिनों में तैयार करते हैं। ठीक, तो 1200 किताबें, कितनी अब किताबें तैयार करनी, 1200 किताबें तैयार करनी हो 5 दिनों में, 5 दिनों में तैयार करनी हो, तो कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये किताबें क्या है, काम है, ये समझना पड़ेगा हमें कि किताबें क्या है, काम है। तो ये कितना हो जाएगा, 14 गुणे दिन ऊपर रहेंगे और नीचे वर्क कितना है, 1176 किताबें। अभी कितने आदमी हैं पता नहीं, 5 दिन में करना है और 1200 किताबें हो गई। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है। तो देखो इनमें से जो कट जाए वो काट दो। हमें तो लग रहा है 14 से कट जाएगा क्या, 1200 थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ना, और कटेगा भी नहीं आसानी से। तो ऐसा करते हैं, चलिए 14 से काट के देखते हैं। तो 14 से 84, 14 से 98, 14 8 112, 14 8 112 है ना, 112, 5 6 56, 14 चौका 56, देखा 14 से कट गया, 14 5 14 84, 14 14 8 112। ठीक है, 14 चौको 56, 84। ठीक है, और फिर अब 7 से काट देंगे, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 से देखो कट गया। अब ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे सिर्फ 12 बच रहा है। तो इस अब चाहे यहाँ पे लिख लो 1/12 = M × 5/1200। अब देखो 12 से 1200 कट जाएगा, कितने बार में आएगा, 100 बार में आएगा। ठीक है, और 5 से 100 काट सकते हो तो 20 बार में आ जाएगा। तो इधर कुछ नहीं बच रहा है, 1 बच रहा है, इधर M/20, या M = कितना हो गया, 20, मतलब 20 आदमी आपको चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तो क्या करना है, मजदूर गुणे दिन बटे वर्क, बस इतना ध्यान रखना था, और कुछ इसमें खास बात नहीं है। ये फॉर्मूले थोड़ा ध्यान रखना है, और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, रुपए वाला भी एक एग्जांपल देख लो। जैसे किसी फैक्ट्री में 30 मजदूर, कितने, 30 मजदूर, किसी फैक्ट्री में 30 मजदूर 20 दिनों तक मजदूरी करके 1800 रुपये इनको मजदूरी मिलती है। 12 मजदूर, कितने, 12 मजदूर 8 दिनों तक काम करे तो कितनी मजदूरी मिलेगी, कितने कमाएंगे। तो हमने क्या बताया था कि जैसे हम लोग नीचे वर्क रखते हैं वैसे ही क्या रख देंगे, पैसे रख देंगे। तो 30 मजदूर 8 दिन है ना, और नीचे कितना, पैसे 1800 रुपये हो गया। ऐसे ही 12 मजदूर 8 दिन, और कितने पैसे पता नहीं, चलो इसको एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है। देखो पहली बात तो 30 मजदूर 20 दिन थे ना, 30 मजदूर 20 दिन, तो यहाँ तो 20 आ जाएगा। पहली बात तो ये 20 मजदूर थे, 30 मजदूर 20 दिन हो गया। ठीक है, अब जो कट रहा है वो काट दो। हमारे हिसाब से क्या काट दे बताऊँ, 1 0 से 2 0 काट दिए, 3 दूनी 6, 6 त्रिका 18, मतलब ये नीचे ऊपर से कट के सिर्फ नीचे 3 बच रहा है। अब x इधर आ जाएगा और इसका इधर, मतलब ये बच कितना रहा है, 1/3 = 12 96 बटे x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x = 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 6 18, 3 9 27, 27 128, 288। कुछ कम नहीं लग रहा है। हाँ ठीक है, इतना ही आएगा। है क्या, एक्चुअली मैंने क्वेश्चन को गलत रीड किया, इस वजह से ये आंसर आ रहा है। ठीक है, जो आ रहा है वो सही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए
30 मजदूर 20 दिन काम करते हैं और 12,000 रुपये कमाते हैं। ठीक, फिर क्या है, 36 मजदूर कितने दिन काम करेंगे? 36 मजदूर कितने दिन काम करेंगे कि उन्हें 18,000 रुपये कमाने। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली नहीं। 30 गुणे 20 बटे कितना हो जाएगा, 12,000। फिर 36 गुणे x बटे कितना आ जाएगा, 18,000। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो काट दो। अब क्या काट सकते हैं, 6 दूनी 12 और 6 त्रिका 18। 2 से चाहे तो इधर काट दो, 10 काट दो, तो अब जो बच रहा पहले लिख लो, 30 धामा 300 और ये काट दो, 12 बार में आ जाएगा, इज इक्वल टू 12x। ठीक है, 12 बटे में आएगा, या 12 दूना, इसे 12 से काट दो, 12 दूना 24, 6 व 12 पंचे 60, मतलब इन्हें 25 दिन काम करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, छोटी सी चीज़ है, कैलकुलेशन है, थोड़ा सा बात को समझनी है, इतना ही चेन रूल में दे रखा है और कुछ नहीं है। इसके क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसलिए मैं अभी PDF डाल दे रहा हूँ, उनको देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस पर ध्यान भी देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ आसान है कर लेंगे, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, करिए, फिर इसके बाद मैं कुछ PDF भेज दे रहा हूँ, उसको देखो।